कैसे हैं भाई आप? ठीक है भाई। अच्छा, वो एक ग्रुप पे हमारी और आपकी बातचीत चल रही थी, पता नहीं क्या हुआ, आपने अपने मैसेजेस वगैरह भी डिलीट कर दिए, फिर कोई बात ही नहीं की। जी, अच्छा, मेरा नाम इकराम इलाही है, मैं तो यूपी जानता हूँ मैं भाई आपको। यूपी से। अच्छा यूपी अच्छा। सहारनपुर से हैं आप? हाँ जी हाँ जी। जी भाई। आप कहाँ से हैं? मैं भी आपके पास से ही हूँ। अच्छा चलिए, जहाँ से भी हैं ठीक हो गया। मुझे तो पता चला था आप हरियाणा से हैं। हाँ बिल्कुल, हरियाणा मुझे लगा बॉर्डर पे ही हूँ, यूपी हरियाणा के। तो और कैसी चल रही है आपकी कादियानियत की तबलीग? वो तो आपको पता ही है भाई, कैसी चल रही। नहीं, मुझे तो मालूम नहीं है। नहीं मालूम तो होगा ना भाई, आपको मालूम तो होता ही है, क्योंकि आपको सबको पता है कादियानी कौन है कैसे है। ग्रुप में ही बताया गया है कि हम्म। हम सब जानते हैं। नहीं, तो जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसकी आप तायीद करते हैं या उसकी तरदीद करते हैं, उसको तस्लीम करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, क्या है बताएं? देखो, तरदीद और तस्लीम और उसको रिजेक्ट करना तो देखो मेरे उसमें तो है नहीं। हम्म। ठीक है। हम्म। सबसे साफ और सीधी बात है कि देखो, कुरान शरीफ में तो कह रहे हैं भाई, जो साफ और सीधी बात कहो। ठीक है ना? बिल्कुल। बस सबसे पहली बात तो यही है कि वहाँ ग्रुप में है ना, देखो, किसी का भी मान लो लिहाज नहीं रखा जाता, किसी चीज का भी। ठीक है ना? अच्छा। सीधा ऐसे ही बोला जाता है, मिर्जाइयों पर लानत हो, ये हो वो हो। नहीं नहीं, गलत है, यानी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वहाँ पे आपने नोट किया होगा, अगर किसी ने कोई कमेंट किया आपको टैग करके, मैंने उसको डिलीट कर दिया था ताकि हमारी और आपकी बातचीत सुने लोग। नहीं, कोई बात करने का फायदा नहीं है मेरे भाई। नहीं, क्योंकि एक तो। नहीं, आप देखो, आप जो मैं तसरी करूंगा या मैं जो भी बात बताऊंगा, ठीक हम्म। है, हम्म। आप उसको गलत करने पे रहेंगे। ठीक है। और जो सही होगा उसको भी गलत ही कहेंगे, क्योंकि ये बात तो है। हम्म। आप मानो या ना मानो। हम्म। नहीं, उसका एक तरीका है ना। हमारे और तरीका तो आप देखो, हमारे और तरीका, आपके हाँ। बीच कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी जहां पे हम मुत्तफिक होंगे कि भाई इस तरीके से बात की जाएगी। देखो, एक बात तो मुत्तफिक है, एक बात से तो हम मुत्तफिक हैं। क्या? ठीक है। देखो, आप भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो और हम हम्म। भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। ठीक है। और मैं भी मानता हूँ कि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया हैं हम्म। और कुरान शरीफ खातमुल कुतुब है। ठीक है। अब इससे आप मानो या ना मानो, आप ये भी अब कहोगे कि जरा नहीं आप मानते अब नहीं, हाँ? जरा मुझे एक चीज बता दे, मसीह खातमुन नबीन की जो आपने बात कही है। जी, क्या बताऊं? आप मिर्जा जी की जो इब्तदाई जिंदगी थी, जब वो बराहीन हम्म। अहमदिया लिख रहे थे, देखो, मैं पहले सुन सबसे तो ले पहली यार। बात मेरी आप नहीं, एक मेरी मेरे भी सुन सवाल तो लें। सुन ले, आप जवाब दें या ना दें कोई मसला नहीं है। देखिए, मैं आप पे कोई दरोगा नहीं हूँ, हाकिम नहीं हूँ, आपसे बिल्कुल जबरदस्ती बिल्कुल जवाब लूं। बिल्कुल, देखो खुदा के आपकी मर्जी है, आप देखो। जवाब दें, वेल एंड गुड, नहीं देते कोई बात नहीं है। हर सवाल का जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है ना? जी। कोई वो नहीं है। आप मुझे बता दें कि मिर्जा साहब की 52-54 साल की जिंदगी जो पहले थी, उन्होंने जो खातमुन नबीन के मायने लिखे वो मानते हैं या बाद वाले मानते हैं, बस इतना बता दें। देखो, मैं है ना, पहली बात मेरी सुन। मैं ना तो पहले मिर्जा को मानते हैं, मिर्जा साहिब को मानते हैं, ना किसी और को। हम सबसे पहले हम खातमुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान के उनका कलमा पढ़ के हम मुसलमान हैं। सबसे मेन बात। देखिए, सवाल ठीक है। को ना जो कुरान क्या मैनुपुलेट ना कहती करें, है? मैनुपुलेट नहीं, ना करें बात मैनुपुलेट को। नहीं कर रहा हूँ। हम्म। पहली तो मुझे एक बात बता दो कि मेरा भी एक सवाल है। ठीक है। आप मुझसे 100 सवाल कर ले, लेकिन जो मैंने टू द हम्म। पॉइंट बात पूछी है ना, आप वो बता दें बस, उसके क्या बाद या तो क्या बताऊं मैं उसके बारे आप में? ये मैं बता दें, जैसे एक उनकी तो किताब थी। पूरी पूरी जिंदगी है ना, जो हजरत मसीह मौद इस्लाम ने, मिर्जा साहब ने जो बातें बताई हैं, हम्म। पूरी जिंदगी को मानता हूँ मैं। उनका ना हाँ। आखिरी मानता हूँ ना पहले मानता हूँ, अच्छा, सारी जिंदगी को मानता हूँ। तो क्या आप ये बात मानते हैं जो हमामतुल बुशरा उर्दू तर्जुमा सफ़ा नंबर 70 पे जो उन्होंने लिखी थी जी। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, और हम्म। अल्लाह ताला ने आपका नाम खातमुल अंबिया रखा, तो जी। फिर इसके बाद नबी कहाँ से जाहिर होगा? तो अच्छा, एक बात बताओ सुने मुझे। पहले। दूसरा एक हम्म। और हवाला है, हमामतुल हम्म। बुशरा का ही है, सफ़ा नंबर 81 है।
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طالبوں کے لیے بیان واضح ہے، اور اس کی تفسیر یہی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور اگر ہوں ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا ظہور جائز رکھیں گے تو لازم آتا ہے کہ وہی یہ نبوت کا دروازہ کھولیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہوں اور پھر اسی کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں ولاکن رسول اللہ و خاتم النبین، طالب حق کے لیے بیان واضح ہے جس کی تفسیر یہ ہے کہ لا نبی آبادی۔ تو جی یہاں تک مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جی پھر اس کے بعد مرزا صاحب نے اگلی زندگی جو اسٹارٹ کی، پھر خاتم النبیین کا معنی یہ کر دیا کہ یہ مہر ہے، اب جو بھی نبی بنے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے بنے گا۔ جی تو یہ پہلے اسٹیٹمنٹ کو مانتے ہیں یا دوسرے کو مانتے ہیں؟ میں پہلے کو بھی مانتا ہوں اور دوسرے کو بھی مانتا ہوں۔ ایسے بندے کو کیا کہیں گے جو ایک بات میں پہلے انکار کرے پھر اسے اقرار کرے؟ اچھا ایک بات بتائیں، ٹھیک ہے، جی جی یہ اس کی ہے نا بحث مان لو 2 باتوں میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتے یہ سوال جواب، ہوں یہ تو آپ بھی سمجھتے ہوں گے، جی ٹھیک ہے نا؟ جی اور کیا نام ہے، پہلے مجھے ایک بات بتائیں، جی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی چلو مرزا صاحب نے یہ کیا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے کہ بھی پہلے ہے نا وہ خاتم النبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، بعد میں انہوں نے مہر لگا دی کہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بغیر کوئی بعد میں نہیں آ سکتا، یہی جی کہہ رہے ہیں نا؟ جی اچھا ایک بات بتائیں مجھے، جب عیسیٰ علیہ السلام، ہوں مان لو عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، جی ٹھیک ہے، تو اب یہ بتاؤ، اب ایک چیز ہو، میں آپ کو اکرام بھائی میں نے آپ کو ایک چیز دے دیا، میں نے آپ کو کوئی گفٹ کے طور پہ کوئی بھی چیز دے دی، پین دے دیا، کاپی دے دی، ڈائری دے دی، عقلی دلیل سے سوچیں آپ، اب میں ہے نا آپ سے وہ واپس لوں گا تو کیا ہوں گا میں، یہ بتاؤ؟ یہ کس نے کہا کہ واپس لے لی جائے گی کوئی چیز؟ سن تو لو میری بات ہے پہلے، میری بھی تو بات سن لو ہاں پوری۔ چلو سنایا آپ اب چلو ٹھیک ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا دی تھی؟ نبوت دی تھی، نے کیا دی تھی؟ نبوت۔ نبوت دی تھی۔ جی اب اللہ تعالیٰ جب انسان کسی سے کوئی چیز واپس دے کے لے نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ کیا نام عیسیٰ علیہ السلام سے نبوت چھین لیں گے، یہی کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ میں نے کب کہا؟ یا کسی مسلمانی کسی کتاب میں پڑھا آپ نے کہ ان سے نبوت چھین لی جائے گی؟ یہ کہاں پڑھا آپ نے؟ میں نے نہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ پھر، اب عیسائی ہے نا، جو عیسائی ہیں، یار چھوڑے نا عیسائیوں کو، پہلے ایک بات کر لینا پیارے بھائی، بات کو الجھانے سے کیا فائدہ؟ پہلے ہم چلو اسی پہ ٹھیک ہے بات کر ٹھیک لیں۔ ہے، دیکھیں ہاں سنیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ نے چلو ٹھیک سوال ہے، اچھا کیا، سوال ہاں آپ نے کیا نا، آپ نے کہا کہ بھائی یہ بات اچھی نہیں ہے کہ ایک چیز اللہ دے اور اس کو چھین لے، جی تو میں نے آپ کی بات پہ مہر لگا دی کہ اللہ ایسا ہرگز نہیں کرتا، نہیں کرتا، اور ہمارا بالکل عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کا نبی ہونا ختم کر دے گا، بلکہ وہ نبی ہے، ایسے نبی ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جیسے نوح ہے، شیش ہے، داؤد ہے، یعقوب ہیں، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی اسی طرح سے وہ نبی ہیں اور ہمارا ان پہ پہلے سے ہی ایمان ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انہیں نبوت سے سرفراز کر دیا گیا تھا، اور ان کی جی نبوت جو تھی بنی اسرائیل کی طرف تھی۔ جی جب وہ دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ نبوت نہیں کریں گے، وہ عادل حکمران ہوں گے۔ عادل حکمران ہوں گے، اب سن لیں تو پہلے اب پوری بات، ہاں پوری ہاں بات ٹھیک سن ہے لیں ٹھیک پہلے، کیونکہ جب ٹھیک ہے تک میں ٹھیک اپنی ہے، بات کی وضاحت نہ ہاں کروں چلو چلو تو چلو آپ کو سن کیسے لو، سمجھ میں آئے گا؟ وہ ایک جی عادل جی حکمران ہوں گے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2222، 22، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں ضرور نازل ہوں گے۔ یہاں جی کسی ایکس وائی زیڈ کو یا کسی گمنام کسی مجہول انسان کو نہیں کہا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام تم میں ضرور نازل ہوں گے، وہ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، جی اور مال کی ان کے وقت میں افراط ہوگی، جی اتنے مال ہوگا کہ کوئی لینے والا نہیں ملے گا، ہے جی جی، جی اور وہ ایک عادل حکمران ہوں گے۔ جی تو جب ہمارے درمیان وہ آئیں گے تو جی ایک عادل حکمران ہوں گے، جی ٹھیک ہو گیا جی؟ ہو گیا جی، جی آگے چلیں۔ ہاں تو عادل حکمران ہوں گے، جی تو اس پہ یہاں کہاں ہو گیا بھائی، ایک بات بتاؤ، بالکل آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عادل حکمران ہوں گے، تو پھر جو عیسائی ہیں جن کو پتہ لگے گا کہ بھئی ہاں مسلمانوں کے لیے عادل حکمران بن کے آ گیا، تو کیا وہ چپ بیٹھ جائیں گے؟ نہ بیٹھے، ان سوچے کی ایک ہمارے بار، اوپر ذمہ داری تھوڑا ہی ہے، میں تو پھر ذمہ داری، اچھا ایک بات بتاؤ، وہ خوب دنیا شور میں، مچائیں، خوب ہنگامے کریں، ہاں قرآن اس پہ گواہ ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 159 ہے کہ کوئی بھی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو ان کی موت سے ان پر ایمان نہ لے آئے، اللہ کا جی کلام اس پہ گواہ ہے۔ عیسائی شور مچاتے رہے، ان کی فکر آپ کو کیوں ہے؟ ٹینشن کیوں لے رہے ہیں ان کی؟
اللہ का اچھا कलाम چلو गवाह है। چل ان کی بھی ٹینشن نہیں لیتے ہم، जी ٹھیک ہے. जी تو اب ایک بات بتائیں آپ، हम्म, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، हम्म, ٹھیک ہے، हम्म, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، जी ٹھیک ہے نا، हम्म, اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میان سے تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. हम्म, ہوا تھا کہ نہیں؟ जी आप अपनी ہوا. बात कहते रहे। ہاں، تو اس وقت جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پہ چڑھ کے جو آیت تلاوت کی تھی، कौन ٹھیک ہے सी نا، की थी? وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول، जी ٹھیک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں آئے تھے. जी भाई عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں آئے تھے کیا؟ नहीं पहले आए थे। پہلے آئے تھے نا. जी تو اس وقت حضرت عمر نے یہ نہیں کہا کہ بھئی نہیں، ہم ایسے کیسے مان لیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے हम्म, اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ بیٹھے ہیں. हम्म, ان کے دل میں نہیں آئی یہ بات. हम्म। تو तो اس کا کیا हजरत جواب؟ हजरत उमर फारूक ने ये जो आयत तिलावत फरमाई थी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबली रसूल, तो क्या कहना चाह रहे थे वो इससे? اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی تھی ممبر پہ چڑھ کے، جی ٹھیک ہے نا. تو حضرت عمر کو ہے نا تبھی یہ لگا کہ یہ آیت تو جیسے ابھی نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے ठीक نا. हो गया। ہاں، تو انہوں نے ہے نا بعد میں یہ کیا نام ہے تسلیم کر لیا کہ ہمارے پیارے نبی بھی جس طرح دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، رسول آئے ہیں، وہ ہے نا اسی زمین پہ زندہ رہے اور اسی زمین پہ وفات پا گئے. یہ تو آپ کی اپنی بات ہے نا، انہوں نے تو نہیں کہا یہ ان کی سمجھ، آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ ان کے لفظ بتائیں۔ انہی کے لفظ بتا رہا ہوں نا میں. نہیں، ان کے لفظ تو یہ تھے، اس سے پہلے تو لفظ یہ تھے، ہم، لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا لیا، یہ بھی بات ہوئی ہم، تھی، آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ ہم، دوسری بات جس آیت کو آپ نے تلاوت کی ہے جی، یہ ہم. وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسول، تو اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ؟ ہم اس کا ترجمہ ابھی بتایا تو میں نے. کیا بتایا تھا؟ میں نے یہی بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء فوت ہو چکے، تمام کا ٹھیک لفظ ہے. کس میں ہے جی؟ جمیع الرسول ہے اس کے اندر، قد خلت من جمیع الرسول اس کے اندر لفظ ہے کیا؟ ضمیر رسول اس میں ہے نا، دیکھو ایک بات بتاؤ، سنیں تو قد صحیح، خلط رسول قد. رسول جو ہے وہ چلے ہم، جمع کا صیغہ مان بھی لیں، تو اس میں ہم. تمام کس لفظ کا ترجمہ ہے اور موت کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ جانچ نہیں. اب یہ بتاؤ، اس میں صاف صاف ہے قرآن شریف میں، ہم، ٹھیک ہے نا، ہم، وما محمد الا رسول، ٹھیک ہے، ہم، اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، ہم، ٹھیک ہے، ہم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم، اور ان سے پہلے تمام انبیاء ہم۔ وفات پا چکے. یہ تو اب آپ کے منہ کی باتیں ہیں نا جی، اس کا ترجمہ یہ نہیں بنتا۔ ہم یہی آپ ایک کرتے ہیں کام کر، ترجمہ. آپ غلط ہاں، کر رہے ہیں نا، آپ مرزا صاحب سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ روحانی خزائن جلد نمبر 6 کھولیں، ہے آپ کے پاس؟ روحانی خزائن جلد نمبر 6 میرے پاس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے آپ کے پاس کتاب؟ کتاب کا میرے نام ہے جنگ مقدس، اور صفحہ نمبر 89، کوئی قلم آپ کے پاس ہو تو بیٹھ کے لکھ لیں اس کو۔ جی. اس کے اندر قد خلت من قبلہ رسول کا ترجمہ مرزا قادیانی جی نے کیا ہے کہ اس سے پہلے بھی تو رسول ہی آتے رہے ہیں۔ ہم. تو آپ کی بات صحیح ہے، مرزا جی کی صحیح ہے، کس کی بات مانیں؟ یار یہ تو پھر وہی بات ہو گئی نا آپ کی. دیکھو اس کی تصریح ہے نا آپ ایک ایک کام جگہ. کریں، ہاں، اگر میں ہاں. جھوٹ بول رہا ہوں تو لعنت کریں اللہ کی مجھ پہ، جی. اور اگر میں سچ چلو بول رہا ہوں تو میری بات کو تسلیم کریں، ہاں ٹھیک ہے لکھا ہوگا، آپ یہ تو کہہ دیں نا، آپ کم سے کم اتنی دیانتداری دکھائیں، نہیں کہہ دیں کہ بھائی نہیں، میں چیک ایک کر بات لوں گا۔ بتا، چلو ٹھیک ہے، میں چیک کر لوں گا، بتا دوں گا میں آپ کو، ٹھیک ہے. چلو اب چلے دوبارہ دوسری ایک اور آیت ایک ہے. اور سن لینا، قد خلت من ہاں. قبلی رسول کا ترجمہ تو سن لینا جی پہلے، آپ ہم، غلط کر رہے ہیں نا، یا آپ کو مربیوں نے غلط بتا دیا۔ فضل الخطاب ہے آپ کی ایک کتاب، یہ نور الدین بھیروی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ ہم. ہم، اس میں یہی آیت لکھنے کے بعد سیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول، ہم. صفحہ نمبر نوٹ کر لیں اس کا، صفحہ نمبر 28 ہے اس کا۔ جی. اس کا ترجمہ یہ لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نبی ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نبی ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نبی ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نبی ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نبی ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نبی ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نبی ہیں۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ای
हम्म, इससे पहले बहुत से रसूल हो चुके, ये तर्जुमा हम्म, किया है, बहुत से, हम्म, ये नोट कर लें। तो मैं किसकी बात जी। मानूं, आपकी मानूं या आपके पहले गद्दी नशीन जो मिर्जा कादियानी जी के थे उनकी मानूं? अब कत खलत को छोड़ने चले, अब खत्म नबूवत की तरफ चलें। जी। देखे भाई, एक बात बताओ मुझे। जी। ठीक है, चलो, आप, मैं चेक कर लूंगा वो, हम्म। ठीक है ना। लेकिन आप जो है ना, जो तर्जमा उसको भी छोड़ दें, ठीक है। अब ये बताओ। मतलब दूसरे, आपकी नजर नहीं, में वो नहीं, जो आपकी दो शख्सियत हैं वो मोतबर हम्म, नहीं है, क्यों छोड़ दें उस तर्जुमे को? चलो ठीक है, ठीक है, मैं चेक करके बता मैं दूंगा ना मैं अभी। मैं वला कि रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो आयत नाजिल हुई, इसकी वजाहत हम्म, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अना खातमुन नबीन ला नबी आबादी, मैं तो नहीं छोड़ सकता। आप क्यों छोड़ रहे हैं अपने नबी की बात? किस नबी की बात मेरे भाई? मिर्जा मैं तो गुलाम है ना अहमद सब नबी, कादियानी इब्ने चिराग सब बिंदी वल्द गुलाम सब मुर्तजा साहब की। मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो सब नबियों को मानता हूँ जो कुरान में जिक्र भाई है जितने। देखें, ये प्लीज बुरा ना माने, अगर सब की बात करते हैं तो सब में तो फिर आपके नजदीक तो मुसैलमा कज्जाब भी आता है, स्वदंसी भी आता है, बाहुल्ला ईरानी भी आता है, शकील बिन हनीफ, गफ्फार जंबा सब आते हैं। तो आप, मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, बुरा ना माने। मैं कह रहा हूँ सबसे हाँ, पहले मैं कुरान को मानता वेरी हूँ। गुड वेरी गुड। तो जरा ये ठीक बताएं है। मुझे, रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 4 है, सफा नंबर 359 है। जी, अगर आप कुरान को मानते हैं तो जी, कुरान के बारे में जो मिर्जा जी ने लिखा है उसको भी मानते होंगे, या कुरान के बारे में जो भी ऑथेंटिक सोर्स है आपकी कोई तो होगी, जी, उसको तो मानते होंगे। तो ये मानता हूँ। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 4 है, सफा नंबर 359 है, और किताब का नाम है, जो किताब इसमें है ना, उसका हम्म, नाम है आसमानी फैसला। जी, यहाँ मिर्जा जी कह रहे हैं, ए लोगो, ए जी, लोगो, मुसलमान की जुर्रियत कहलाने वालों, दुश्मने कुरान न बनो, हम्म, दुश्मने कुरान न बनो, और जी, खातबुन नबीयीन के बाद वही नबूवत का नया सिलसिला जारी ना करो, और उस खुदा से शर्म करो जिसके सामने हाजिर किए जाओगे। ये आपके जी, मिर्जा जी कह रहे हैं। जी, तो ये यहाँ पे कतन नफी कर रहे हैं कि कोई नबूवत जारी नहीं है। दो हवाले और मैंने आपके सामने पे पढ़े थे। जी। तो मेरा फिर वही सवाल है कि मिर्जा साहब की कौन सी जिंदगी में आप उनको सच्चा मानते हैं, कौन सी में उनको गलत मानते अच्छा, हैं? चलो ठीक है, एक बात छोड़ो मुझे, सब बातें, इनको इनको है ना, हम इन पे बात करेंगे बिल्कुल, आराम से बैठ के। ठीक है, पहले मुझे ये बता दे। अब है ना, जमाना आ गया है, ये लगा लो कि आखिरी जमाने में आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है, अब बताया था कि आखिरी जमाने में जो इमाम मेहदी पैदा होगा, हम्म। ठीक है ना, तुमने ठीक। उसकी बैत कर लेनी। ठीक है, चाहे तुम्हें बर्फ के, मान लो, अभी इस पहाड़ों पे, से, पहाड़ों अब ये इस पहाड़ों पे से गुजरना। आपने मेहदी का कंट्रास्ट डाल दिया, अब आप मेहदी की तरफ चले गए। यार अभी फिर खत्म वही नबूवत बात की हुई। बात कर रहे यही थे। नहीं, एक बात बताओ मुझे आप, चलो ठीक है, अब कौन सा फिरका सच्चा ये बता दे। यार फिरकों को छोड़े ना, पहले आप नहीं, सारे सुनो, फिरकों को, सारे नहीं, फिरकों को सुनो, कुछ भी सुन तो मानिए। लो, सुन तो लो भाई पहले। अब कुरान आप ये किसी, बताओ, आप हाँ सही हो? चलिए इसका जवाब दे नहीं, दूंगा मैं। आप नहीं, आप कुरान, सही हो। कुरान किसी फिरके का है क्या? चलो, कुरान किसी फिरके का नहीं। हम्म। अब ये बताओ कि दुनिया में सच्चाई पे कौन है? किसकी बात माने हम? कौन है जो, मान लो, जिसके साथ लग के हम, है ना, ये लगा लो कि खुदा को पा सके, वो खुदा को पा रास्ता सकें? बता दो मुझे। हाँ। भाई आपके पास कुरान नहीं है, जी बिल्कुल है। आपके पास हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, सहा सित्ता नहीं है, बिल्कुल है। सुन्नत रसूलुल्लाह है। तो बस और क्या चाहिए? तो पहले पहले ये बताओ ना हम्म। कि भाई और क्या चाहिए। ये अब जो, इनके देखिए नहीं, सुने इनको जो आप। कुरान की तफसीर करने वाले हैं, कुरान हम्म। के जो आलिम हैं, आलिमों को देख के ये बताओ ना। अब है ना, आपने है ना सुन्नत रसूलुल्लाह पे चल रहे हो, तो किसको देख के चल रहे हो? पहले मुझे ये बताओ। भाई किसी को देख के चलना ही नहीं है। आप अगर नहीं, किसी ऐसे किसको मुल्क में किसको चले देख गए। के चल रहे हो? नहीं, ये बताओ, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हो ना? हम्म। हमारे प्यारे नबी ने जो बताया है ना, उसी पे अमल कर रहे हो ना? हम्म। तो फिर उसको भी छोड़ दो आप कुरान पे चलो ना फिर, सिर्फ। कुरान पे सिर्फ क्यों चले हम? तो फिर, कुरान का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अमरि चलो मिनकुम। ठीक है, उसको भी, तो ले उसको भी। प्यारे दोस्त, मैं कोई हाँ, आपको बुरी बात तो नहीं कह रहा, जब कुरान की बात करूं तो खामोशी से सुन लें। जी बिल्कुल, कुरान ने सुनाइए। हुक्म दिया है कि ये किसको हुक्म दिया?
ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान हम्म वालो, हम्म अतिउल्लाह इताअत करो हम्म अल्लाह की, अतिउर रसूल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, व हम्म उलिल अमरिन मिनकुम, मिनकुम का लफ्ज है हम्म इसके अंदर, हम्म और उस साहिब इख्तदार की जो तुम में से हम्म हो। हम्म। मसला साफ हो गया। चलो मसला साफ हो गया। अब आप ये कह ठीक रहे है। हैं कि खाली तो कुरान को, भाई कुरान को नहीं, कुरान के खाली हुक्म के तहत कुरान मान को रहे हैं ना। फिर खाली कुरान को ही नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूँ अगर कुरान भी है ना ये, तो कुरान में ये भी तो है ना। शुरू में सबसे पहले सूरह फातिहा है, उसमें है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर जी। रहीम। उसमें है ना इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने हम्म, इनाम नाजिल किए हैं। हम्म, ठीक है। हम्म, गैरिल मगदूबि अलैहिम वलज़ालिमीन, हम्म, जो सीधे रास्ते से भटक ना गए। हम्म। ठीक है ना। तो इसमें कौन है, किसी को भी नहीं मानेंगे फिर हम। वलीउल्लाह हैं, मुजद्दिदीन हैं, जो इस जमाने में मान लो आए हैं। ठीक है। तो उनको उनका सबको रास्ता, है। उनका रास्ता कह रहे हैं आप? हाँ, उनका रास्ता, उनके रास्ते पे चलना गलत है। नहीं, मैंने कब कहा कि चलना गलत है? मैंने तो नहीं कहा। हाँ तो फिर अच्छी अच्छा, अच्छी बात अच्छा, जहाँ से ये मिले वहां अभी से ले इस पे लो। भी बात करेंगे, अभी इस पे भी बात करेंगे। हम्म, आपने अभी एक बात कही थी कि आखिरी जमाना है ये, आपको कैसे पता चला ये आखिरी जमाना है? जो निशानी कुरान शरीफ में बता रखी है क्या तो वो देख निशानी लो देखी आप। आपने? क्या निशानी है, देखी? क्या निशानी है? कुरान शरीफ में है कि समुद्रों को फाड़ा जाएगा, आसमानों को चीरा जाएगा। हम्म, ठीक है। हम्म, और माल की इस तरह कसरत होगी। हम्म। जो लिटरेचर वगैरह है, जो शाये हो रही है, जो मान लो इनकी इतनी मान लो वो होगी कि भाई बंदा बंदा देख नहीं, ये सकता तो है। लिटरेचर की ठीक है। बात आपने दज्जाल वो की सुने तो, दज्जाल ये तो सुन तो लो। ये जो दज्जाल की निशानी है ये बताई। जो प्रिंटिंग ठीक है। प्रेस वाला इसमें कंट्रास्ट डाला है ना जी, ये तो अहमदिया पॉकेट बुक में लिखा हुआ है, ये उसका लतीफा है, इसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है जो आप बात कह रहे हैं। चलो ठीक है, आप तो तफसीर सारी सही है ना। आप तो सही, आप तो अल्लाह के बंदे हैं, आप तो अल्लाह के ऊपर आप एक चलने काम करें, तफसीर की वाले। बात भी कर लेंगे। हम्म, ये जो हम्म, आपने आखिरी जमाने की और इमाम मेहदी की बात की थी, तो प्यारे दोस्त यहाँ भी आपको किसी ने गलत बयानी कर दिया आपके सामने, आप जिसके चलो चक्कर में, आपकी सुन जो तो लें बयानी है प्यारे ना, दोस्त। देखो मैं देखो सुन रहा हूँ। आपकी जो बयानी है वो सारी सच्ची है, नहीं, हमारी मैंने तो अपनी बयानी कोई बात ही नहीं कही। नहीं। अल्लाह का कुरान मैंने आपको पढ़ के सुनाया, मैंने अपनी तो कोई अल्लाह का बात ही नहीं कुरान कही। नहीं, अल्लाह का कुरान तो फिर आप तो उस जमाने में पहुंच गए ना कि भाई आपने आप। अल्लाह का कुरान भी अगर पढ़ा है तो अहमदिया पॉकेट बुक से पढ़ा और उसका मतलब गलत किया, वो आपके मिर्जा जी से भी मेल नहीं खाता। अच्छा, ये एक किताब है रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 6, आप जरा पेन निकाल लें, चूंकि नोट करेंगे ना फिर आप मुझे झूठा साबित कर दें कि भाई इसमें ये बात नहीं है। आपको मैं नोट देखो करा रहा आप हूँ तो एक और हवाला। आपको मैंने झूठा साबित नहीं करना। ठीक है। और ना मैंने इस मसले पे ऐसी बात करनी। ठीक है। आप है ना, मैं नहीं करना चाहता कि भाई तुम आप है ना कि भाई एक चीज को गलत बताते रहो, एक को बिल्कुल सच बताते रहो। आप नहीं, किसकी तफसीर पढ़ रहे हैं, आप भी तो किसी की पढ़ रहे होंगे ना। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं बता बताएं, देता हूँ उसका नाम तफसीर। बताएं, उसका नाम आप एक बताएं। काम करें, मैं हाँ तफसीर इब्ने कसीर और इब्ने जरीर पढ़ता हूँ। जी। इब्ने कसीर और इब्ने जरीर पढ़ता हूँ, और आपके मिर्जा जी ने और लिखा आप है नहीं, आप आपके। चलो आप एक बार और बता दें मुझे, आप किससे मान लो किससे उससे वो रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं कि भी कौन से देवबंद या अहले हदीस या बरेलवी या सुन्नी या शिया या मुस्लिम या वहाबी को किस उसमें आप इसके मान ले देखें, ये सवाल जो है पीछे ना, हैं। आपको पता होगा, आप यहाँ हिंदुस्तान में रहते हैं लेकिन कादियानियत के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे। जी। जब इन लोगों पे मुकदमा चला था पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, तो इन पे दो हम्म, मुकदमे चले थे, दो पार्टी थी इनकी कादियानियों की, एक लाहौरी थी एक कादियानी थी। जी 15 दिन एक गिरोह पे बहस चली थी और 7 दिन लाहौरियों पे चली थी। तो जी 1917 में आपकी दो फाड़ हो गई थी, अब आपकी जो है तकरीबन 17 फाड़ हो चुकी। जी। तो ये नए लतीफे जो है ना मेरे भाई, ये मतलब ये जो पुराने लतीफे हैं इन्हें कोई नया मतलब रंग दें, कुछ और बात किया करें। मैं किस तो फिर गिरोह से आप हूँ? रोक लेना। अब सुन आप तो लेना। रोक ले, नहीं, मैं आपके नहीं रोक नहीं रहा। आपके। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं ना कि कौन से फिरके में हो, भाई मेरा उसूल है, अल्लाह के रसूल ने हमें एक उसूल बता दिया, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। बेहतरीन दौर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, फिर आपके बाद, फिर आपके बाद। यानी ये 3 गोल्डन ईरा हैं, ये 3 गोल्डन पीरियड है। भाई जो भी गिरोह हमें ले जाके उससे मिला दे, हम उसकी बात को मान लेंगे, जो हमें हटाता होगा हम छोड़ तो देंगे। कौन हटाता है, नहीं कौन लेके जाता है, उस पे हमें भी तो बता दें।
बुनियादी अकायद तो सभी के एक है ना भाई, कोई नमाज का मुनकिर नहीं है, कोई कुरान का आखिरी किताब होने का मुनकिर नहीं है, कोई हदीस सही हदीस का मुनकिर नहीं है, कोई हम्म कुरान शान नुजूल का मुनकिर नहीं है, कोई कुरान की हम्म जो किरत है उसका कोई मुनकिर नहीं है, हम्म ज़कात का कोई मुनकिर नहीं है, हज का कोई मुनकिर नहीं है। तो बुनियादी हम्म अकीदत तो सबके एक हैं। और हम्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पे तमाम जितना भी अहले इस्लाम है सब मुत्तफिक हैं। हम्म। चलो। और मैं जो आपको कह रहा था, इब्ने कसीर और इब्ने जरीर रहमुल्लाह, आपके हम्म, मिर्जा जी ने इनके बारे में लिखा है कि रईसुल मुफस्सरीन थे और अल्लाह ने इनको नूरे मार्फत अता किया था। जी। तो उनकी तो तफसीर फिर पढ़ क्या लें गलत आप। कहा? नहीं, क्या नहीं, गलत कहा उन्होंने? आप पढ़ लेना, तो उनकी तफसीर के अंदर ये दास्तानें तो नहीं है ना जो आप लोग बयान करते हैं, आपकी जमात बयान करती है। अच्छा। आप उसी में फिर उठा अब के देख आप लें। क्या, अब नहीं आप उसी में आप, उठा के देख लें, कद खलत मिन कबली रसूल का तर्जुमा क्या लिखा हुआ है, उसी में देख लें प्यारे दोस्त। मैं तो नहीं कह रहा मेरी बात माने। देखो आप है ना, एक बात वही बात कर रहे हो ना कि भाई जिस तरह आपने जो देखा ना, चार अंधे थे, ठीक है ना। हम्म, वो एक किसी ने कहा, किसी बुजुर्ग से उन्होंने कहा कि जब हाथी आए तो हमें बता देना, हम्म, ठीक है ना। तो वो अंधे थे, उन्होंने जाके जब हाथी आया हम्म। मोहल्ले में, तो बता दिया गया कि चार हाथी ना, क्या नाम, वो हाथी मैं आ समझ गया। गया, किसी ने सूंड पकड़ ली, कहा जी वो गोल हाँ होता है, हाँ हाँ किसी ने हाँ पूंछ हाँ। पकड़ ली वो तो ऐसा होता है। वही चीज भाई, आप पे जो मुझे कह रहे हो ना, वही चीज आप पे भी लागू नहीं, होती है। आप पे लागू हो रही है वो बात तो। आपके नहीं हाथ आप, में, आपके हाथ में इस्लाम की जगह एक हाथ पे तो अहमदिया पॉकेट बुक पकड़ा दी और एक हम्म हाथ पे लाके मिर्जा जी को रख दिया और आपसे हम्म। कहा जी लो जी ये मिर्जा जी जो हैं, ईसा तो अलैहिस्सलाम आप, का तो इंतकाल हो नहीं गया। आप, सुन हाँ। तो लें, ईसा अलैहिस्सलाम का तो इंतकाल हो गया और ये मिर्जा जी जो हैं 2 साल 10 महीने 7 दिन औरत बने, खुद को खुद जना, और ये ईसा इब्ने मरियम बन गए। तो मेरे भाई, ये तो फिर आप कह रहे हैं ना, वो ये मोहल्ले बात के तो मैं अंधे तो आपको भी आप बोल हैं। सकता हूँ। हाँ, मुझे निशानदेही करें क्या गलत कर रहा हूं मैं आपको बड़ा एहसानमंद दूंगा। निशानदेही है ना, करते हुए हम 135 साल हो गए। हम्म। लेकिन आज तक मान लो किसी भी सर आलिम थोड़ा ने, या पास मान कर लो ले माइक, मुल्ला ने। आपकी आवाज कम आ रही है। जी मैं ये कह रहा हूँ, हमें 135 साल के करीब हो गए निशानदेही करते हुए। हम्म। लेकिन आपके आलिमों ने या मौलवियों ने, जो आलिम फाजिल हैं, किसी ने मान लो एक्सेप्ट किया ना किया, ठीक है, उन्हीं में से एक्सेप्ट भी करने वाले थे हम्म, और ना करने वाले भी थे, ठीक है ना। ठीक। जब एक बात बताओ, जब अब्बू जहल ने है ना सारी जिंदगियां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखी, हम्म, ठीक है, फिर भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम्म। अब हम उनको क्या कहेंगे? अच्छा, जी, और कुछ? बस। अच्छा, अब यही बात मैं आपको कह दूं कि अबू जहल ने कभी दो स्टेटमेंट तो नहीं दिए। अबू क्या जहल ने स्टेटमेंट देंगे? अबू जहल ने कभी कोई इश्तिहार लिख के दिया किस चीज कि का? जी मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हूँ और मेरा ईमान यही है और मेरे वो कायद है जो तमाम मुसलमानों के हैं। लेकिन अबू ज... आपके मिर्जा जी ने दिल्ली की जामा मस्जिद में एक इश्तिहार दिया था। हम्म। जब वो वहां पे गए थे दिल्ली, तो जामा मस्जिद में उन्हें घेर लिया गया था, वो बंद गाड़ी में बैठ के वहां से भागे थे, तो वहां उन्होंने एक इश्तिहार दिया था और अच्छा, जमी भाग गया मुसलमानों के था, आप नाम। थे वहां पे? नहीं, आपके मिर्जा जी नहीं का आप थे, इश्तिहार मेरी पहले जेब मुझे में ये पड़ा बता है। दे, आप थे वहां पे? आपका, अगर ये हवाला सुन मेरा तो लो, गलत निकले, पहले अगर ये ये बताओ, हवा आप जब से कह रहे हो मिर्जा जी ने ये कहा था, वहां से भागे थे, ये किया था, वो किया था, तो अच्छा, आप हर जगह मौजूद थे? जब मिर्जा जी ने पहले मुझे दावा ये किया था बताओ, आप वहां मौजूद थे। कौन? अबू जहल ये हरकतें कर रहा था, आप वहां मौजूद थे। उनका तो नाम, आपके भी, आपके मान लो मौलाना भी इसकी तशरीह यही करते हैं, और सारी दुनिया में कुरान शरीफ भी इसकी यही करती है, तो आप और अपने कुरान किसी में भी बड़े जिक्र। मुरब्बी से पूछ लेना जी। आपने ही कहा था कि हम कुरान की मानेंगे, हाँ, ठीक है। हाँ। तो हम कुरान में जो पढ़ा है उसमें देख रहे मुझे हैं जरा हम। अबू जहल की बात फिनिश करने दें। आप 1 मिनट का मुझे टाइम दें। अबू जहल ने कभी हाँ कभी ना नहीं की, लेकिन मिर्जा जी वहां पे दिल्ली की जामा मस्जिद में एक इश्तिहार लिख के दे के आए थे और ये हम्म कहा था जमी मुसलमानों के नाम मेरा ये खत है और मैं हरगिज मुद्दई नबूवत नहीं हूँ, मेरे वही अकायद हैं जो तमाम मतलब सुन्नत वल जमात के लोगों के हैं और मैं मुद्दई नबूवत को काजिब जानता हूँ। और यहाँ तक लिख गए थे कि मैं मुद्दई नबूवत पे लानत भेजता हूँ। फिर यही मिर्जा साहब हैं जो ये गलती के इजाले में कह रहे हैं कि जी हम नबी भी हैं रसूल भी हैं। तो भाई अबू जहल के तो वो स्टेटमेंट नहीं मिलते, वो तो हम्म। खिलाफ रहा, खिलाफ ही ये तो होते मर आप गया। कह रहे हो ना, देखो आप कह रहे हो ना, स्टेटमेंट जो आप है ना, एक बात को है ना, किसी बात को कहीं से उठा के ले लेते हो, किसी को कहीं से ले लेते हो, ये तो आप कह रहे हो। अब मैं कैसे मान लूं कि आपने ये बात सही कह रहे हो या झूठ कह रहे हो? आप नोट कर लें, आप नोट कर हिंदुस्तान ले, में हैं, नोट, आप नोट हिंदुस्तान में हैं। नहीं,
आप जहां भी नोट आप कर लेना होंगे फिर। आपको एक हवाले पे 10,000 रुपए का इनाम दूंगा अगर गलत साबित हुआ। 10 हवाले कौन? गलत कर दें, 1 लाख रुपया हम्म। मुझसे ले लें। कौन? मुझे नहीं चाहिए भाई, इतना तो पैसे भाई का मैं फिर क्या सुने ना करूँ, भाई, ठीक है। फिर सुन हाँ। लें। हाँ। चलें, वो तो एक प्राइज मनी जो होती है ना, बहुत बड़ी बात होती है। हम्म। मैं आपको कोई भी गिफ्ट दे दूंगा, चले 10 रुपए एक हवाले पे आपको दे दूंगा। तो भाई मुझे मैं कुछ लिख के नहीं दे चाहिए। दूंगा कि भाई मैं यहाँ हवाले पे गलती मैंने की थी, माफी नामा लिख के दूंगा, अल्लाह से तौबा करूंगा और आपको इनाम दूंगा। चलो ठीक है। थोड़े मैं आपसे है ना, देखो आप हर चीज में है ना, किसी भी चीज को उठा के कहीं से भी पेश कर देते। चलो बेटा आप उधर सही चलो। पेश कर देना। मैं ठीक है। अगर गलत कर रहा हूँ आप मैंने कर तो दें। सही पेश किया है यार, अब आपने ना तो मानो तो ना मानना तो आपने तो आपका काम, मानना न तो ना अल्लाह की आपका मानी, काम। न रसूल अल्लाह की ठीक है। मानी, न मिर्जा जी की मानी। चलो फिर हम ना हमने अल्लाह की मानी, ना हमने मिर्जा जी की मानी, ना हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानी, ठीक है। हम्म, हम जो हैं वो ठीक हैं, ठीक है ना। हम्म। ओके, बात फिनिश करिए। तो अब एक काम करें भाई, आप जब भी कभी हम्म। आपके मन में कोई इस्लाम के, खत्म नबूवत के, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से कोई सवाल हो तो। मैं भाई आपसे नहीं पूछना मुनासिब समझता। मुझे पता है जो अल्लाह ताला ने हमें जो सिखा दिया, हम अपने आप खुद सीख लेंगे भाई। देखिए मुझे कितनी तकलीफ होती है, आप ये नहीं समझते कि हमारे दिलों के अंदर इंसानियत का दर्द है। अभी जब मैंने भाई आपको आपके कॉल की ना, अंदर इंसानियत का दर्द है देखिए ना, सुने तो सुने सुने। भाई मेरे हाँ, मुसलमानों की हालत बहुत बुरी है, उनको आप सुधार लें, अपने आप को अंदर, अपने देखो अपनी औलाद को भाई और सुने अपने आप के नफ्स को सुने, पाक कर लें। वो ही बहुत ये है। बात तो मिर्जा जी का पड़पोता बैठा है मिर्जा मसरूर, उसे समझावें। तो तीसरे उसको खलीफा समझाओ की ना। तीसरे किसी खलीफा की की हिम्मत नहीं, तीसरे किसी की खलीफा हिम्मत की बेटी उसके बाप ने पेल मारी, और मिर्जा मसरूर ने है। कहा कि तू चुप हो जा, शायद उसने